गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपका चैप्टर है उसमें बेसिकली जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था उसी पर बेस्ड है ये चैप्टर, दैट इज़ असेट्स इज़ इक्वल टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को बताने से पहले सबसे पहले आई लाइक टू डिस्कस अबाउट द बैलेंस शीट कि किस तरीके से बैलेंस शीट को बनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि आपका जब मैंने आपको समराइजिंग वाला टॉपिक बताया था तब मैंने आपको बताया था कि एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और एक बैलेंस शीट बनती है ना। तो बैलेंस शीट पर बेस्ड है आपका ये चैप्टर दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, और हमको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको बता दिया था कि बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं किस लिए, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन का हमें बिजनेस के पता लग जाए। ठीक है, अब बात ये कि बैलेंस शीट बनाते किस तरीके से हैं। तो बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टी शेप। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बनती है। ये आपकी पूरी बैलेंस शीट है। इस बॉक्स के जस्ट सेंटर में हमें लिखना पड़ता है बैलेंस शीट कैपिटल लेटर्स में। इस साइड को लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटी, फिर एक कॉलम होता है आपका अमाउंट का। उसके बाद यहाँ पे आप असेट्स लिखते हो। असेट्स मैंने आपको बता रखा है क्या होती है, कैपिटल भी बता रखा है क्या होता है, लायबिलिटी सब कुछ बता रखा है कि होता क्या है प्रीवियस चैप्टर में, एंड देन अमाउंट। ठीक है, कैपिटल में आप कैपिटल लिखते हो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, है ना, इनटू द बिजनेस। लायबिलिटीज़ में आपके चाहे वो क्रेडिटर्स हैं या बैंक ओवरड्राफ्ट हैं या बैंक बिल्स पेवेबल है या आउटस्टैंडिंग है कोई भी चीज़, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मल्टीपल आ सकती हैं। असेट्स में कैश या बैंक या डेटा या स्टॉक या फर्नीचर या मशीनरी या बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इन्होंने ये वाला एग्ज़ाम्पल लिया है तो हम लोग भी यहीं पे ये वाला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कैश, डेटा, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग को मिला करके इन सब का टोटल 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको 60 रुपीज़ दे रखा है कैपिटल का, और लायबिलिटीज़ आपको टोटल मिला के दे रखी है 40। तो 60 + 40 1 लाख, और यहाँ पे भी इसका टोटल क्या आ रहा है 1 लाख। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कैपिटल प्लस लायबिलिटी और असेट्स का टोटल हमेशा क्या होगा, सेम, क्योंकि बैलेंस शीट जब भी आप बनाते हो, ठीक है, तो बैलेंस शीट का टोटल हमेशा सेम आता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है एक फॉर्मूला जो कि मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज़ कैपिटल इज़ इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, यही बताया था ना मैंने आपको। तो अगर मैं लायबिलिटी इधर माइनस की उधर जा कर के क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो कैपिटल प्लस में लायबिलिटी और यहाँ पे क्या रह जाएगा, असेट्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसी फॉर्मूले पर बैलेंस शीट के बेस्ड है ये चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, असेट्स इज इक्वल टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब बिफोर वील मूव ऑन टू द मेन क्रक्स, इस चैप्टर में हमें क्या करना होगा कि आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन्स बतानी होगी और उनका इफ़ेक्ट्स बताना होगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैं एक क्वेश्चन लेकर के चल रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, सिर्फ बेसिक बता रही हूँ आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोपाल ने स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 रुपीज़ एज कैपिटल। ठीक है, अब देखो गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया 75 रुपीज़ से एज कैपिटल। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल कितनी है, 75,000 रुपीज़ है। ठीक है,
और आपको पता है जब ये बिज़नेस है और ये गोपाल है, तो जब गोपाल बिज़नेस में कैपिटल लेके आएगा कितने रुपए की, 75,000 की, तो बताओ बिज़नेस का कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़? पैसा तो आ रहा है ना, ये देखो एरो देखो कहाँ पे आ रहा है, इस साइड, यानी कि पैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज़ हो जाएगा। कितने से, 75,000 से। तो और कैश हमारी क्या होती है, असेट्स होती हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट्स हमें दे रखी है कैश, और कैश हमारी कितने, बिजनेस में कितने रुपए आए हैं, अभी अभी 75,000 रुपीज़ आए हैं, और किस नाम के आए हैं, कैपिटल के नाम के आए हैं। तो कैपिटल कितनी हो गई हमारी, 75,000 रुपीज़, ठीक है। लाइबिलिटी हमारी कितनी है, 0। तो 75 ही यहाँ पे है और इक्वल टू 75 यहाँ पे है, 75 प्लस 0, 75,000 प्लस 0 75, और यहाँ पे भी 75 है, हो गया ना इक्वल, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। तो यहाँ पे भी 75,000 आ रहा है, इधर भी 75,000 आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट एंट्री लिखूँ कि गोपाल ने परचेज़ किया फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000, कि गोपाल ने फर्नीचर ख़रीदा कैश ₹5,000। आप मुझे ये बात बताओ, जब हम फर्नीचर ख़रीदेंगे, पहली बात तो फर्नीचर है क्या, फर्नीचर हमारा एसेट है, हमें अब मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ये गोपाल अगर फर्नीचर ख़रीद रहा है तो फर्नीचर हमारी क्या होती है, असेट होती है ना। तो फर्नीचर हमारा, जब मैंने फर्नीचर ख़रीदा तो फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है, बिज़नेस में आ रहा है ना। तो जब आ रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे फर्नीचर में, और फर्नीचर हमारी क्या होती है, असेट। तो जब आप फर्नीचर ख़रीदोगे तो फर्नीचर जितने का भी आया है वो अमाउंट सामने वाले को देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने फर्नीचर कैश में ख़रीदा है। तो आपने फर्नीचर ख़रीदा तो फर्नीचर आ गया और कैश चला गया, तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने रुपए से, 5,000 रुपये से, क्योंकि फर्नीचर आया 5,000 का है, तो फर्नीचर तो आ गया लेकिन कैश चला गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, असेट्स इज इक्वल टू में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे असेट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक आपकी कैश तो पहले से ही थी, और फर्नीचर और आ गया आपका, लाइबिलिटी है नहीं हमारी, और कैपिटल हमें दे रखी थी। तो कैपिटल ऊपर वाले में कितनी थी, 75,000, और यहाँ पे भी 75,000 था। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में फर्नीचर कितने का आया आपका, 5,000 का फर्नीचर मैंने असेट में लिखा है, देखो फर्नीचर, क्योंकि असेट्स होती है हमारी फर्नीचर। तो फर्नीचर आया है तो प्लस करेंगे, और पैसे चले गए हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इन शॉर्ट कैश कितना हो गया हमारे पास, 75 माइनस 5 70,000, प्लस में 5,000, तो इस साइड का टोटल 75 आ रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट कैपिटल तो इंक्रीज़ हुई नहीं है, तो यहाँ पे भी कितने का टोटल आ रहा है, 75,000 का। तो दोनों 70 प्लस 5 75, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 75,000 आ रहा है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इफ़ेक्ट्स देखना पड़ेगा कि जब आपने फर्नीचर ख़रीदा तो फर्नीचर आ रहा है प्लस कर दो, कैश जा रहा है माइनस कर दो, ठीक है। और कैश और फर्नीचर दोनों ही आपके कौन से साइड के हैं, असेट साइड के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है कि गोपाल ने परचेज़ किया गुड्स को, इस बार गुड्स खरीदे, फर्नीचर नहीं खरीदा, सेट नहीं खरीदी, इस बार गुड्स खरीदे, गुड्स फॉर कैश ₹20,000 के उसने गुड्स खरीदे हैं। तो जब वो गुड्स खरीदेगा तो गुड्स क्या हो जाएंगे, जैसे फर्नीचर खरीदा था तो फर्नीचर प्लस हो गया था कि आ रहा है,
वैसे ही गुड्स अगर हमने ख़रीदे हैं तो गुड्स आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। और कितने का गुड्स ख़रीदा है आपने 20,000 का, तो कैश कितने रुपए से डिक्रीज़ हो जाएगा 20,000 से। तो आपका 20,000 का गुड्स आ रहा है और कैश कितने जा रहे हैं 20,000, क्योंकि जब भी आप ख़रीदते हो कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे गुड्स हमने ख़रीदी तो आपको कैश देना पड़ेगा सामने वाले को, तो कैश कितने से डिक्रीज़ कर दोगे 20,000 से। ठीक है, तो अब क्या हो गया, कैश, फर्नीचर, ये तो पहले ही था, और गुड्स और हमने ऐड किया, और यहाँ पे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये ज़ीरो थी और कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल हमेशा से ही हमारी 75,000 की ही थी, और हमारा लास्ट में जो कैश आ रहा था तो वो आ रहा था हमारा 70,000, 75 माइनस 5,000, हाँ, तो हमारा कैश आ रहा था 70,000 और फर्नीचर आ रहा था 5,000। तो कैश पहले था हमारा 70,000, फर्नीचर हमारा 5,000 का था, गुड्स पहले थे नहीं तो आई विल मार्क 0, और ये हमारी पुरानी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो गुड्स आ गए, कितने रुपए के गुड्स आए हैं 20,000 के, और पैसे कितने गए हैं 20,000 रुपीज़। बाकी फर्नीचर की तो कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, ज़ीरो, लाइबिलिटी कुछ है नहीं, ज़ीरो, कैपिटल कुछ है नहीं, ज़ीरो। तो अब कितने बैठा हमें 70 माइनस 20, 50,000 रुपीज़, प्लस में 5,000 फर्नीचर के, गुड्स की 20,000, तो ये हमारी ओल्ड इक्वेशन बनी, और ये हमारा 75,000। ठीक है, तो 50 प्लस 5 55, 55 प्लस 20 75, तो 75 इस साइड का आंसर आ रहा है और 75 ही इस साइड का हमारा आंसर आ रहा है। तो ये वाली साइड अगेन दोनों साइड्स क्या हो गई इक्वल। तो ये जो इक्वेशन मैं पहले लिखती हूँ ना, उस इक्वेशन को ओल्ड इक्वेशन बोलते हैं, और ये जो आती है उसको हम लोग न्यू इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बस ये अभी 3 टॉपिक्स को ही स्टडी करेंगे, उसके बाद जो और टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस वीडियो, पहली बात तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन कम्प्लीटली डिपेंड है बैलेंस शीट पे और फॉर्मूला पे। फॉर्मूला कौन सा, असेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमेशा ध्यान रहे कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप असेट्स ही लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे आप लाइबिलिटी प्लस कैपिटल ही लिखेंगे। अगर आप फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते, अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, हर केस में आपको इफ़ेक्ट्स देखना है कि कैश इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, असेट्स इंक्रीज़ हुई डिक्रीज़ हुई, गुड्स इंक्रीज़ हुए डिक्रीज़ हुए, और कैपिटल बढ़ी या घटी, कैपिटल या लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, उन सब की हेल्प से आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि आपकी दोनों साइड का इक्वल हर बारी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को देख लूँ ओल्ड वाले को, तब भी हमारा सेम आ रहा है 75 75। इस ट्रांजेक्शन में भी देखो इस साइड पर यहाँ पे 0 आ रहा है, और यहाँ पे भी देखें तो माइनस 20,000 प्लस 20,000 ज़ीरो ही होता है, तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 75 आ रहा है, यहाँ पे भी 75 आ रहा है। तो दोनों जगह पे इफ़ेक्ट्स आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है।